नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बिहार में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। बिहार पुलिस विभाग के डीजीपी अब बिहार में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते और वे चाहते हैं कि उन्हें केंद्र की सेवा में भेज दिया जाए। इसके कई चौंकाने वाले कारण भी सामने आए हैं। आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे उस खुलासे के बारे में भी जो आरजेडी की तरफ से की जा रही है, जिसने बिहार में डीजीपी के पद को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। साथ ही बात करेंगे आरएस भाटी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। डीजीपी का पद छोड़ना चाहते हैं आरएस भट्टी, नहीं करना चाहते बिहार में नौकरी। आरजेडी नेता का बड़ा खुलासा, बेसब्री से केंद्र के फैसले का इंतजार। बिहार के डीजीपी आरएस भाटी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अर्जी डाल दी है। आरएस भाटी को राज्य से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन केंद्र से हरी झंडी का इंतजार है। ऐसे में उनकी जगह बिहार का डीजीपी कौन होगा, इसकी भी चर्चा दबी जुबान में शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दिसंबर 2022 में शोभा अहोतकर और आलोक राज की जगह आरएस भाटी को राज्य का डीजीपी नियुक्त किया था, लेकिन अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते और केंद्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आरएस भाटी कड़क अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। इसीलिए एसके सिंघल के रिटायरमेंट के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने आरएस भाटी को इस पद के लिए उपयुक्त माना और इन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के वापस बुलाकर डीजीपी की जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है और आरएस भाटी का रिटायरमेंट टाइम सितंबर 2025 है। पुलिसिंग में हस्तक्षेप से दुखी है आरएस भाटी। आरएस भाटी टफ टास्क के लिए जाने जाते रहे हैं। डीजीपी बनते ही आरएस भाटी ने पुलिस की मीटिंग में कहा था कि अपराधियों को दौड़ाना सीखिए, नहीं तो अपराधी आपको दौड़ाकर परेशान करते रहेंगे। भाटी की इस बात की काफी चर्चा हुई थी, लेकिन उनके नाम के अनुरूप बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लग सका। बिहार में विपक्ष के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी हों या फिर तेजस्वी यादव, दोनों ने उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार किया। सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष में रहते हुए पुलिस को स्वच्छंद रूप से काम नहीं करने का आरोप सरकार पर लगाया था। वहीं पिछले दिनों आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पुलिस सक्षम है, लेकिन सरकार के सलाहकार के रूप में कुछ रिटायर अधिकारी पुलिसिंग में हस्तक्षेप कर पुलिस को बेहतर रूप से काम करने नहीं दे रही है। जाहिर है आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों ने विपक्ष में रहकर बिहार में खराब हो रही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि आरएस भाटी राजनीतिक वजहों से बिहार छोड़ने का मन बना चुके हैं। अनंत सिंह के भाई पर कसा शिकंजा। वहीं अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह पर शिकंजा कसने के बाद उन्हें खूब ख्याति मिली, लेकिन डीजीपी के तौर पर बिहार में कुछ नया करने में उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। आरजेडी आए दिन राज्य में अपराध की घटनाओं का विवरण पेश कर नीतीश कुमार पर मंगल राज कायम रखने के लिए कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं गंवाती। जाहिर है पूर्णिया में दिन में ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला हो या फिर मुकेश साहनी के पिता की हत्या, इन मामलों के बाद पुलिसिंग को लेकर आरजेडी रोज सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण फिर से बड़ा सवाल बन चुका है, जिसका तोड़ पुलिस के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरएस भट्टी सितंबर 2025 तक डीजीपी बने रह सकते हैं, लेकिन समय से पहले वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अर्जी डाल चुके हैं। आरएस भट्टी वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आना चाह रहे हैं। बिहार में डीजीपी पद पर काबिज होने से पहले वो बीएसएफ में एडीजी पद पर तैनात थे। 1990 बैच के आरएस भट्टी को केंद्र से हरी झंडी का इंतजार है, इसलिए वो बिहार में कार्य कर रहे हैं। आरएस भट्टी साल 2005 में शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार कर वापस लाने के बाद काफी चर्चा में आए थे। बाहुबलियों पर शिकंजा कसने को लेकर पाई ख्याति। आरएस भाटी पटना के सिटी एसपी के अलावा सिवान, पूर्णिया, बोकारो समेत अन्य कई जिलों में बतौर एसपी रह चुके हैं। बाहुबली और सिवान सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाने के कारण खासा सुर्खियों में रहे थे। इसके अलावा सारण जिले के दबंग नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और
मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय दिलीप सिंह पर भी इन्होंने अलग अलग मामलों में शिकंजा कसा था। इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके बिहार लाने का वाकया भी बेहद चर्चित हुआ। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर बिहार आए थे और उन्होंने सारण डीआईजी का पदभार संभाला था। उस समय फरार चल रहे बाहुबली शहाबुद्दीन के दिल्ली में रहने की सूचना मिली थी। तब वे 5 पदाधिकारियों की विशेष टीम बनाकर दिल्ली पहुंचे। वहां के द्वारका स्थित शहाबुद्दीन के फ्लैट की पहली रेकी की, फिर अपने साथ गई एक महिला सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी को पहले घर के अंदर बिजली चोरी के मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि बाहुबली अंदर ही है, तब पूरी टीम अंदर घुसकर शहाबुद्दीन को दबोच लिया। फिर बाहुबली को सुरक्षा कारणों से विशेष हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया। उस समय सुरक्षा कारणों से दिल्ली से पटना सड़क या रेल मार्ग से लाना बहुत असुरक्षित था। इसके बाद कुछ अन्य बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के कारण सुरक्षा कारणों से फिर से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ा। केंद्र में जाकर उन्होंने सीबीआई में अपनी सेवा दी। भागलपुर में रह चुके हैं थानेदार। आईपीएस आरएस भाटी को प्रोबेशन के तौर पर तब 1991-92 में भागलपुर भेजा गया था। उन्हें बिहपुर का थानेदार बनाया गया था। उस समय नवगछिया में कोसो कुंवर नाम के दुर्दांत अपराधी का आतंक था। नवगछिया अपराध का बड़ा गढ़ बन चुका था। कैलाश मंडल और कुशो कुंवर का लाइटर गिरोह और फाइटर गिरोह यहां लोगों के भय का कारण बन चुका था। दोनों गिरोहों के बीच जब टकराव हुआ तब 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसी दौरान आईपीएस आरएस भट्टी की यहां एंट्री हुई थी। कोसो कुंवर को पकड़ने के लिए भट्टी तब फिल्मी अंदाज में केले से लदे ट्रक में भी छिप कर गए थे। हालांकि उन्हें कोसो को दबोचने में तब सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में उसे उन्होंने बाढ़ में जाकर दबोचा था। कोसो के कारण कई गांवों में दहशत रहता था। कुछ साल पहले कोसो कुंवर इलाज के क्रम में पटना में मर गया, लेकिन उसके आतंक को तब आईपीएस आरएस भाटी ने ही शांत किया था। जयरामपुर इलाके में ग्रामीणों की मदद को लेकर उन्होंने गिरोहों पर नकेल कसा। आज भी गांव के लोग उस दौर में उनकी भूमिका को याद करते हैं। बाढ़ में जब पहली बार एसएसपी बने थे आरएस भाटी के कई किस्सों में एक किस्सा विधानसभा सत्र के दौरान एक बाहुबली विधायक को गिरफ्तार करने को लेकर भी है। बाढ़ से जुड़े एक मामले में पटना के बेली रोड से उन्होंने विधायक को गिरफ्तार कर कोतवाली पहुंचा दिया था। इसी तरह एक विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में उन्होंने एक दबंग विधायक को परेशान कर दिया। जिस समय पूर्णिया में विधायक अजीत सरकार की हत्या को लेकर हंगामा हो रहा था, उस वक्त लालू प्रसाद भाटी को साथ लेकर पूर्णिया गए थे और जिले का एसपी बनाया था। लेकिन अब चूंकि आरएस भाटी ने केंद्र की तरफ अपना रुख किया है, ऐसे में आरजेडी इसे लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगी हुई है। पुलिसिंग को लेकर मुद्दा बनाने की तैयारी में आरजेडी। आंकड़ों के हवाले से पुलिस बेहतर पुलिसिंग का दावा पिछले कई वर्षों से कर रही है, लेकिन आरजेडी अब इससे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो हर जिले में जाकर बिहार सरकार की पोल खोलने की योजना बना रहे हैं। जाहिर है, अपराध की कई घटनाओं का जिक्र कर आरजेडी अपने ऊपर लगे जंगल राज के तमगे को धोना चाहेगी। इसलिए नीतीश सरकार में ज्यादा अपराध है, इसको साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2025 तक सरकारी सेवा में बने रहेंगे भाटी। बता दें कि डीजीपी आरएस भट्टी सितंबर 2025 तक सरकारी सेवा में बने रहेंगे। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले भट्टी 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2021 में सितंबर में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए थे। आईपीएस भट्टी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं। भारतीय पुलिस सेवा में योगदान देने से पहले आरएस भट्टी इंग्लैंड में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर चुके हैं। उनके बारे में बिहार भर में प्रचलित रहा है कि आरएस भट्टी को देखते ही अपराधी अपना रास्ता बदल लेते थे, लेकिन अब जब वो डीजीपी का पद छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।